हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो बिल्कुल देखना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, प्रश्न कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले हम समबाहु त्रिभुज का मतलब जान लेते हैं। देखो, समबाहु, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। समबाहु 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 का मतलब होता है समान समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज। त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है। देखिए, अब देखिए, समान मतलब ये भुजा समान होनी चाहिए, ये भुजा समान होनी चाहिए, ये भुजा समान, तीनों भुजा आपस में समान होनी चाहिए। यानी ए से ये दर्शाए हो तो ये बी से नहीं बल्कि ए से ही रहेगा। अगर ए जितनी भुजा है उतनी ए बी वाली रहेगी, उतनी ये रहेगी, यानी तीनों एक ही समान भुजा रहेगी। समबाहु त्रिभुज का मतलब होती है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर समबाहु का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अब सवाल को लगाना सीखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यहाँ पर समबाहु का है। तो हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। दो सवाल लेकर आया हूँ, आपको समझ में आएगा। दिया है, लिखेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, ये दो सवाल हैं, ये एक ये इसका त्रिभुज का ज्ञात करना है। अब हमने भुजा लिख दी। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 क्या लिखेंगे? √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये वाला होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। √3/4 गुणा में, जो गुणे में ए का मान कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 गुणे 7 लिख सकते हैं, नहीं 7 का वर्ग करना मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो हल करते हैं। तो √4 और यहाँ पर गुणा करेंगे 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे और हल कर लेंगे। 49 क्या आगे आ जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल लग गया। आपको क्या करना, कुछ नहीं, भुजा दी है, बस आपको समबाहु त्रिभुज का सूत्र आना चाहिए, बस उसमें रख दो, हल कर दो, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया, दूसरा देख लो कितना, ये वाला दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में। देखो, दिया है, दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समबाहु त्रिभुज, देखो भुजाएं इसकी देखो तीनों बराबर है या नहीं, तो आपको पता है भुजा कितनी दी है। हम यहाँ पर सिंपल में लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा ये त्रिभुज दिया, यहाँ पर ये त्रिभुज दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। भुजा कितनी दी है समबाहु त्रिभुज के, दूसरा वाला क्वेश्चन को हल करने हैं। समबाहु की भुजा कितनी थी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, देखो समान है या नहीं, बिल्कुल तीनों भुजा आपस में, तो समान समबाहु त्रिभुज दिया है। अब हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यही तो होता है। अब ए हमारे एक भुजा दी है, एक 6 सेंटीमीटर दी है, तो हम क्या करेंगे, रख देंगे 3/4 गुणा ए, 6 दिया तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे हम हल कर लेंगे। √3/4 गुणा 6 अब इसको हल करेंगे। देखो, काट देंगे, दो दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट गया, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके हम गुणा कर लेंगे। √3 यही तो बचा है। अब हम क्या करेंगे, 3 3 9, 9√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको इसी प्रकार से बिल्कुल लगाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।